जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन वीडियो को देखने के बाद अच्छा तो नहीं लगेगा। जिन विद्यार्थी दरोगा का सपना देख रहे थे, डबल स्टार का सपना देख रहे थे, अब सपना को क्या हकीकत में बदल पाएंगे, इन्हीं सारी सवालों को देखेंगे। नया नियमावली जारी कर दिया गया है और पहली बार बिना दौड़ का दरोगा बनिए। बिना दौड़ का, इसमें दौड़ नहीं किया जाएगा, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है, जैसे कि बीपीएससी में पीटी होता है, सेम कंडीशन पर उसी तरह रहेगा। और मेंस के आधार पर डिस्क्रिप्टिव रहा लिखा जाएगा, रिटन मन कि लिखा जाएगा, लिखित ये आपको एग्ज़ाम होगा और ये 50 नंबर का होगा। और जिसके अंतर्गत में आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का आना जानकारी होनी चाहिए हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना चाहिए और उसी पर मेधा सूची में आपका नाम आएगा। चलिए इन सारी चीज़ों को, बातों को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन क्वेश्चन नहीं, इन सारी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, इन सारी सी बातों को देखेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा सर। तो ये देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है, गृह विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है अधिसूचना को। तो इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के प्रांगत के साथ जो है गठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 और 94 के द्वारा जो प्रदान किया गया शक्तियाँ हैं, तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा बिहार पुलिस विशिष्ट शाखा के लिए जो है ये नियमावली जारी किया गया है। और यह नियमावली, नया नियमावली क्या बताता है आपको देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होने वाली है। इन सारी चीज़ बातों को खुलासा होने वाली है। तो चलिएगा शुरू से लास्ट तक वीडियो पर रहेंगे। पहली बात, संक्षिप्त नाम जो हैंगे नियमावली में, पुलिस, बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक 2024 के नियमावली ये जो है आपको कल 15/3/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15/3/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आपको तो बड़ा ही देखने वाली बात होगी और यह बिहार में लागू हो जाएगी और तत्काल प्रभाव में से ही हो जाएगा। और इस नियमावली के बारे में क्या बात किया गया है और सरकार से प्रेरित, ये बिहार सरकार से प्रेरित है, विभाग से ये प्रेरित है जो है गृह विभाग से, और आयोग का, और बिहार पुलिस आवर आयोग नियमावली के द्वारा 2016 के द्वारा गठित जो है बिहार पुलिस आवर आयोग के द्वारा ये नियमावली जारी किया गया है। चलिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न आप देखिएगा तो हिल जाइएगा सर। चलिए बात करते हैं, इसमें पोस्ट की बात करते हैं। इसमें पोस्ट जो बताए गए हैं, तो पुलिस आवर निरीक्षक होंगे, ठीक है, पुलिस निरीक्षक का पोस्ट होगा। और इतना ही नहीं, 4 पोस्ट जो है उसमें पुलिस उपाधीक्षक होगा और वरीयता पुलिस उपाधीक्षक, ये आपको इन पोस्टों पर काम किया जाएगा। इन पोस्टों को बहाली आने वाली है। तो देखेंगे, पहली बात में करते हैं, इसमें देखेंगे दिखा गया इसमें वर्ग के विभिन्न कोटों को लिए पदों की स्वीकृति बल वही होगा जैसे कि समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अब वेतन पद वैसा ही रहेगा, जो पैसा वैसा जो है वैसा ही रहेगा। समय समय पर राज्य उस पर क्या करेगा, बढ़ाती रहती है, उस वेतन को इंक्रीज करती रहती है, लेकिन वेतन वही आपको जो पहले वाला दरोगा का मिला था, सुख सुविधा, वही सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आइएगा, काम की चीज़ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, काम की चीज़ ये है, पुलिस आवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बलों में 90% जो है पद जो है आयोग के अनुशंसा से सीधी भर्ती किया जाएगा। ये 90% जो है आपको, 90% जो है सीट जो निकाली जाती है तो उस पर सीधा बहाली किया जाएगा, 10% रिजर्व किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, 90% का मतलब ये है कि जो सीधी बहाली इसमें किया जाएगा, जैसे कि उसमें सैनिकों के लिए अलग अलग विभाग या प्रमोशन का ये जो प्रक्रिया था, ये प्रमोशन का वाला प्रक्रिया में सीट कम हो जाता था, लेकिन इसमें जो है आपको 90% को आपको हिस्सेदारी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। अब चलिएगा दूसरी बात देखते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो वर्ष
1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर पुलिस महानिदेशक के नियमावली के अनुसार रिक्तियाँ पदों की संख्या में की आरक्षण कोटिवार गणना कराई जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको संभवतः जो है मार्च महीना चल रहा है, मार्च मंथ चल रहा है, तो ये अप्रैल की बात कर रहा है भैया, अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो ये बहाली बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी इसका वैकेंसी आने वाली है। देख रहे हैं ना, मार्च का मंथ चल रहा है, ये अप्रैल में बहाली आने की संभावना है। और जो आप तो जानते ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये सीधी भर्ती जो है पुलिस अवर निरीक्षक के द्वारा भरे जाएगा। तो ये बात करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। सर देखिए, शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और न्यूनतम योग्यता यही रखा गया है, कितना भी आपको अंक आए, ठीक है ना, नंबर मैटर नहीं करता है। फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, कोई मतलब नहीं है। तो वह जैसे ही था वैसे ही है। उम्र में जो है मापदंड वही रहेगा, जो उम्र में जो रिलैक्सेशन मिलता था, है ना, तो वही रहेगा। बिल्कुल बात सही है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब जो बात करते हैं, अगर ये जो है आपको वैकेंसी आती है तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, है ना, समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा, या वेबसाइट के माध्यम से आपको वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापित किया जाएगा। और जिसे अभ्यर्थी उसको नियम को पालन करेंगे और परीक्षा फीस लिया जाएगा। ठीक है, फीस तो ज़बरदस्त लिया जाता है, 600-700 रुपये लिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित पत्र आयोग के द्वारा प्रकाशित लिया जाएगा। ठीक है, बात तो यहाँ बनती है, सारी बातों का जड़ तो यहाँ बनता है दोस्त। लिखित परीक्षा कैसे होगा? लिखित परीक्षा ध्यान रखेंगे अच्छे से। लिखित परीक्षा 2 पालियों में किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है 2 पालियों में किया जाएगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो ये तो स्पष्ट हो गया, पीटी होगा और मेंस होगा, है ना। पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होगा, पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये चलिए बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में पीटी की बात करते हैं। पीटी में प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, और जिसके सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, मन की ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और बहुविकल्पिक होंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव तो है ही, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुविकल्पिक ये प्रश्न रहेंगे। जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस में तो बहुविकल्पिक रहेगा, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जाएंगे पहले जो क्वेश्चन आता था इसका आंसर क्या होगा, भारत की राजधानी क्या है। तो ये नई दिल्ली ऐसे ऑप्शन में था, लेकिन ये बहुविकल्पी का इतना ना घुमाते रहेगा, उसमें बहुविकल्पी के तौर पर रहेगा, जैसे कि बीपीएससी के में पैटर्न में आपको देखने को मिलता है। और प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न होगा। तो ये 200 अंकों का प्रश्न होने वाला है, और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा। तो ये आपको 100 नंबर का क्वेश्चन है और 200 नंबर का ये रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटा का हो रहेगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटा का रहेगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटा का रहेगा। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक दिया जाएगा, 0.2 अंक इसमें दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 0.2 अंक आपको प्राप्त किया जाएगा पर सही के लिए। चलिए बात करते हैं, 2 अंक दिया जाएगा, 0 पॉइंट नहीं है, सॉरी, 2 अंक दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब देखिएगा परीक्षा के पैटर्न पर। तो यहाँ पर तो हिला कर रख दिया है यार। बिहार के में परीक्षा में अंग्रेजी ये ला दिया है, अंग्रेजी का आपको जानकारी। चलिए अंग्रेजी पढ़िए। जिस तरह एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो सेम डालिए गया अंग्रेजी रहेगा। समान ज्ञान, हिंदी भाषा का जानकारी होने चाहिए, और समान तर्क शक्ति और सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल किया गया है। रीजनिंग को, हिंदी को, और आपको ध्यान रखें अंग्रेजी को इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें 30% से कम आने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में इस पर चयन नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है बताइए? तो कट ऑफ जाता है 80 पर जाता है, 1275 सीटों पर, 1275 पर सीट आया। तो देख रहे हैं इतना कट ऑफ गया है, ठीक है, 80 तक ले गया है। तो देखेंगे, बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के आपको अधिकतम कितने गुना, तो
गुना, 10 गुना ये आपको अभ्यर्थी को इसमें चयनित किया जाएगा। पिछले बार कितना था जी? तो 20 गुना रिजल्ट दिया जाता था, 20 गुना, लेकिन अब 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो कंपटीशन बहुत यहाँ पर कम हो गया। तो बात करते हैं आगे, परंतु प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या उपलब्ध न किए जाने के पर आगे के दौरान निलंबित किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो आप बात समझ लिए कैसे परीक्षा का पैटर्न है। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं दोस्त। तो प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अगर सफल हो जाते हैं, ठीक, तो मुख्य परीक्षा में आपको शामिल किया जाएगा, अवसर मिलेगा आपको। मुख्य परीक्षा दो प्रश्न होंगे। तो मुख्य परीक्षा में मेंस में आपको 2 पेपर होगा 2 पेपर होगा। तो 2 पेपर जो होगा, प्रथम प्रश्न में जो होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और बहुविकल्पिक होगा, ये भी रहेगा, जिसमें आपको 180 मिनट मतलब 3 घंटा का एग्ज़ाम चलेगा। 3 घंटा का एग्ज़ाम, 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखेंगे, 180 मिनट का, जिसमें 200 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक सही पर आपको 1 अंक दिए जाएंगे, है ना। प्रत्येक सही पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। ये मेंस का बात कर रहा है, मेंस में। और गलत कीजिएगा तो 0.25, है ना, 0.25 काट लिया जाएगा। बल्कि 4 को क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन पर आप गलत कीजिए तो 1 क्वेश्चन काटा जाएगा, 1/4 कर दिया गया। तो यहाँ पर बात समझिए। अब द्वितीय प्रश्न की बात करते हैं। 60 मिनट का दिया जाएगा, 60 मिनट का, यही तो बात है। द्वितीय प्रश्न जो है 60 मिनट का दिया जाएगा, 1 घंटा का, 1 घंटा का प्रश्न रहेगा। और 1 घंटा में दूसरे का प्रश्न में पत्र में जो है आपको 50 नंबर का प्रश्न हो रहेगा। और परीक्षा के विषय और प्रकार नीचे तालिका में दिया गया है। चलिए इस तालिका को हम लोग समझना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे रहेगा। और इसमें जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा आपको शारीरिक दक्षता के लिए। तो शारीरिक दक्षता क्या है, पीटी के लिए क्या कंडीशन है, क्या इसमें रनिंग है? बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल बिना रनिंग का आप बनिए दरोगा। लेकिन कंडीशन क्या है, शारीरिक दक्षता में क्या है, इन सारी चीज़ बातों को आपको बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनने समझते चलना है, पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनिएगा सर, अब जो बात करते हैं इसमें 200 प्रथम पत्र में आपको 200 अंक रहेगा। 3 घंटा एग्जाम चलेगा, 200 अंकों का रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामाजिक घटना, जनरल स्टडी और करंट अफेयर रहेगा, जो आपको 50 अंक का रहेगा। कितना अंक जी? 50 अंक का ही पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको मैथ से और कौशल विकास से जो रहेगा, मैथ से आपको 40 अंक का। तो आपको देखें पहली बार जो है ये मैथ जो है 40 अंक का होगा। रीडिंग आपको 40 नंबर का अंक का होगा, 40 अंक का। अब देखिएगा अंग्रेजी भाषा, बताइए तो भैया, अंग्रेजी भाषा आपको 20 अंक का रहेगा जी। और हिंदी भाषा जो है आपको 20 अंक का। उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान, अब पढ़िए भाई, बीपीएससी की तरफ पढ़िए। बिहार पुलिस में आप, बिहार दरोगा में जिस तरह बीपीएससी में पढ़ा जाता है, अब ये पता नहीं चलेगा दोस्त कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सामान्य ज्ञान का जानकारी आपको 30 अंक का होना चाहिए, 30 अंक का होना चाहिए। तो आपको देख लीजिए 50 नंबर आपको सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर रहेगा, 40 नंबर का आपको 40 अंक का आपको गणित रहेगा, 40 अंक का आपको रहेगा, आपको रीडिंग रहेगा। अंग्रेजी भाषा के आपको 20 नंबर चाहिए, हिंदी का 20 अंक, अंग्रेजी और उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान के लिए 30 अंक का होना ज़रूरत है। और प्रत्येक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 का अंक काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये प्रथम पत्र की बात किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पत्र में बात करते हैं। ये लिखित परीक्षा होगा। कैसा होगा? लिखित होगा भैया, लिखित होगा। जैसे बीपीएससी में लिखा जाता है ना, लिखा जाता है उसी तरह आप लिखिए। क्या लिखिएगा? अब देखिएगा क्या लिखना है गुरु। 50 नंबर का लिखित रहेगा, आपको 1 घंटा का समय रहेगा, ठीक है ना। तो हिंदी निबंध लिखिए, हिंदी में निबंध लिखिए तो 15 अंक का रहेगा। हिंदी में निबंध लिखना शुरू कर दीजिए,
ठीक है ना। अंग्रेजी में निबंध लिखिए, आपको एस्से लिखना है, अंग्रेजी में एस्से लिखना है, एस्से लिखिए। हिंदी में 15 नंबर का एस्से लिखिए, अंग्रेजी में आपको इंग्लिश में 15 नंबर का एस्से लिखना है। और इंग्लिश संक्षेपण का 10 नंबर, इंग्लिश का संक्षेपण मतलब कि क्या होता है कि इंग्लिश को हिंदी में संक्षेपण करना है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के हिंदी में संक्षेपण कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, मान के ट्रांसलेशन आना चाहिए, ट्रांसलेशन का आना चाहिए हिंदी से। मन की राम आम खाता है, मोहन घर जाता है, तो बनाइए ये ट्रांसलेशन, आपको 10 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दिए, ट्रांसलेशन आपको 10 नंबर का पूछेगा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो ये आपको अंग्रेजी, आपको निबंध, हिंदी निबंध अंग्रेजी का संक्षेपण करना है 10 का, आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो है आपको लिखित परीक्षा है, ये गोला मारने वाला झंझट नहीं है भैया। गोला का मतलब रंगने वाला झंझट खत्म, अब लिखना है। क्या करना है, लिखित एग्जाम कर दिया गया है भैया। और लिखित में 15 पर अंक हो गया, हिंदी में 15, अंग्रेजी संक्षेपण में 10 और हिंदी से अंग्रेजी में आपको 10 अंक कर दिया गया। तो ये बात अपने सिलेबस में यह दिमाग पर छापना पड़ेगा दोस्त। अब यहाँ से इतना सारी चीज़ हो जाने के बाद, लिख लेने के बाद, अब सारा चीज़ हो जाने के बाद आपको शारीरिक दक्षता किया जाएगा। तो ये शारीरिक दक्षता में क्या है, रनिंग नहीं है, दौड़ नहीं है भाई, दौड़ नहीं है तो दौड़ नहीं है तो भाई शारीरिक दक्षता कैसे होगा। तो शारीरिक दक्षता में आपको ऊंचाई, सीना के माप, ठीक है ना, वजन की जांच किया जाएगा। जो अभ्यर्थी के द्वारा जो निर्धारित की गई मापदंड के अनुसार नहीं होंगे उसको असफल घोषित किया जाएगा। हाइट वेट में, चेस्ट वेस्ट में नहीं होगा, वजन में, तो उसे हटा दिया जाएगा। और ध्यान रखें, अब बात करते हैं मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा गुरु। ये मेधा सूची का निर्माण माने कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो अंतिम वर्ष जो सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची लिखित परीक्षा के अंक पर प्राप्त जो है कोटिवार के द्वारा तैयार किया जाएगा। लिखित के जो लिखे हुए हैं ना, मुख्य लिखित परीक्षा जो है ना, आपको उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो आपके कोटि में आते हैं। लिखित परीक्षा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को जब समान नंबर आता है, मान के चलिए 50 नंबर 2 व्यक्तियों का आता है, तो क्या होगा, जिसका DOB होगा, DOB ज़्यादा से है, जिसका DOB जब से सबसे ज़्यादातर है उसको वरीयता दिया जाएगा, जिसका कम है उसको वरीयता नहीं दिया जाएगा। मान कि जिसका एज एक्सपायर कर रहे हैं उसको वरीयता दिया जाएगा। नए वरीयता वाले, नए एज वाले को समान नंबर आने पर उसको वरीयता में नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गया, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दिया जाएगा। ये तो बात है मेधा सूची में, तो वरीयता मिलेगा ये। अब बात करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब चिकित्सा जांच की बात करते हैं। ये पीटी की बात करते हैं। चिकित्सीय जांच चरित्र और प्रवृत्ति सत्यापन का होना चाहिए। ये आपको चरित्र प्रमाण पत्र का होना चाहिए भाई, चरित्र है ना, चरित्र प्रमाण पत्र। और चिकित्सीय जांच में आइए तो भैया क्या जांच कराइएगा, पुलिस और निरीक्षक पद के लिए नियुक्त पूर्व जो है चरित्र है ना का सत्यापन होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन होना चाहिए। कोई केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, है ना, कोई अपर केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर देखेंगे यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे रोग के द्वारा गठित विकार, दैहिक दुर्बलता मुक्त नहीं होनी चाहिए, जिसमें चलते वह निर्धारणता कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए अयोग्य हो सकता है। मतलब कि आपको बॉडी ही साथ नहीं दे, आपको बीमारी ही है, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात तो स्पष्ट कर दिया है। देखेंगे अब इम्पोर्टेंट देखेंगे कि भाई इसमें क्या जांच किया जाएगा। तो अभ्यर्थी दोस्त सुनिएगा, चिकित्सीय जांच कराने में आपको दृष्टि बोध का होना, कलर ब्लाइंडनेस मन कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सुनने की क्षमता ये होनी चाहिए, मतलब कि आपको चालक किया जाएगा तो सुन रहे हैं कि नहीं भाई। हकलापन नहीं चाहिए, हकलापन नहीं होना चाहिए, मतलब कि तुतरापन नहीं बोलना चाहिए। फ्लैट फूड मतलब कि पैर जो है
ये पैर ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, जो है पैर जो है ये पैर जो है ये फ्लैट नहीं, ये हो गया फ्लैट, ये यहाँ पर नहीं सटना चाहिए, फ्लैट नहीं होने चाहिए। और नॉकिंग नी के ये दोनों पैर जो हैं, दोनों पैरों के में ये पैर नहीं सटा रहना चाहिए। पैर सट गया तो नहीं होगा, ये दोनों पैर सट गया तो इसमें ये नॉकिंग नीक नहीं, आप समझ लीजिएगा, नॉकिंग नीक जो है ये नहीं सटना चाहिए। दोनों पैरों का ने ये घुटना सट गया तो जाइए हवा खाने। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है ना। और बात करते हैं हकलापन या तुतलापन जैसी जो है त्रुटियों का चुनाव अपात्र माने जाएंगे, देखेंगे इसमें। और किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला चल रहा है तो उसे दोषी घोषित कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है जो है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आपको कैसे कंडीशन दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को प्रशिक्षण के संबंध जो है आपको कितने दिन दिया गया, ट्रेनिंग कितना दिया जाएगा, आपको 270 दिन का ट्रेनिंग किया जाएगा, है ना। 60 दिन की कार्य अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और 150 कर्तव्य जो इसके प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग किया जाएगा। और 60 दिन है गुप्तचर एजेंसी या समन्वय के द्वारा जो है इंटर्नशिप किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग के ये बारे में बता दिया है कैसे आपको ट्रेनिंग करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो कुल मिलाकर आप क्या समझ में आ रहा है दोस्त, ये आपको प्रश्नोत्तरी के बारे में बात किया गया है, वही सब चीज़ बात है, देख रहे हैं ना। आप उसमें यहाँ से तो पास कीजिए और उसके बाद सारे चीज़ बात समझ लिए होंगे। देखिए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया देख लेंगे, यहाँ पर ये 15/3/2024 को जारी किया गया, 15/3/2024 को जारी किया गया है ना, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन जो देख रहे हैं ना 15/3/2024 को जारी किया गया है। तो ये बिहार के दरोगा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी, उनके लिए ये आपको दरोगा अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी था, ठीक है ना। इन जानकारी को देखने के बाद आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, क्या दरोगा बनने के सपने हैं, अगर हैं तो इस नियमावली को मानना पड़ेगा, तब आपको इस दरोगा के पात्र बन पाएंगे। और ये कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है, बहुत ही टफ हो चुका है यार। यहाँ पर तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले लूसेंट को पढ़कर आदमी पास कर देता था, लेकिन अब लूसेंट की बाज़ार पूरा ख़त्म हो गया है ना। जीके जीएस के बाज़ार ख़त्म हुआ, तो जीके जीएस के बाज़ार ख़त्म हो गया तो आप इसके लिए मेरे लिखने की प्रैक्टिस में लगना है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश का रिटन का होना चाहिए। और प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस में आपको करना होगा रीजनिंग का, मैथ का प्रैक्टिस जब तबातोड़ करना शुरू होगा तो यही सारा चीज़ रिजल्ट ओरिएंट बनेगा। पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन अच्छी जानकारियों के साथ मिलता रहे। ये तो आपको बिहार दरोगा के बारे में जानकारी थी, लेकिन बिहार पुलिस के भी बारे में, बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस में भी बदलाव किया गया है, उसमें भी 2 एग्ज़ाम होगा। अब बिहार पुलिस में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे बिहार पुलिस के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।